हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस है। यह 26% दक्षता बताता है। तो आइए प्रश्न का मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रश्न का मुख्य अवधारणा यह है कि प्रश्न का मुख्य अवधारणा इस प्रकार से है कि यह आपका इंजन है और यह आपका स्रोत हो गया, यह आपका स्रोत हो गया और यह है आपका सिंक हो गया। स्रोत का तापमान T1 है, सिंक का तापमान T2 है। तो T1 हमेशा ज़्यादा होगा, T2 का मान कम होगा। और यहाँ से इस इंजन, ये आपका इंजन है, ये आपका इंजन है। इंजन द्वारा कृत कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है। Q1 क्या है? स्रोत से इंजन को दी गई ऊष्मा और फिर इधर इंजन से सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा Q2। इसकी जो दक्षता होती है, मैक्सिमम दक्षता जो होती है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम दक्षता 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। ये प्रश्न का मुख्य उदाहरण है। ठीक है। और T1 का मान हमेशा ज़्यादा होता है, T2 का मान कम होता है। ठीक है। तभी ऊष्मा स्रोत से इंजन से होते हुए सिंक की तरफ आती है और जो ऊर्जा का क्षय होता है वही जो Q1 ऊष्मा प्रदान की जाती है, Q2 फिर आती है, जो उसमें जो Q1 से Q2 के बीच में जो ऊष्मा का क्षय होता है वही इंजन द्वारा कृत कार्य होता है। ठीक है। आइए, जैसा कि T1 का मान आपको दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करके योग करके हम लोग इसको केल्विन में बदल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 400 केल्विन। और T2 का मान आपको दिया है, यहाँ दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करके हम लोग इसको केल्विन में चेंज कर लिए 300 केल्विन। अब दक्षता का फार्मूला, मैक्सिमम दक्षता होती है 1 माइनस T2 बटा T1, यानी 1 माइनस T2 का मान आपका 300 है और यहाँ 400 है। यहाँ से आपका 100 बटा 400, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 1/4 आ गया। यानी कि जो मैक्सिमम दक्षता आपकी आ रही है 0.25, यानी प्रतिशत में जब बदलेंगे यानी 25% आ रही है। जैसा कि ये, और यह बताया गया है इसमें कि 26% दक्षता बताता है, इसमें 26% दक्षता बताता है। तो विकल्प के अनुसार हमारा, और ये अधिकतम दक्षता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सत्य है, यह असंभव है। अतः विकल्प ए सत्य है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।